औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी के एक न्यू लेक्चर पे। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आप सिर्फ एक नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ पढ़ेंगे। आपका एकेडमिक के हवाले से जितना भी कंटेंट है सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक किसी ने नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर मुझे ज्वाइन कीजिए आज के लेक्चर में। वन ऑफ द मोस्ट important topic from the chemical bonding in first year chemistry, that is hybridization. Why we do need hybridization? That is a $1 million question. So hybridization की जो बेसिक हमें ज़रूरत पड़ती है वो इसलिए कि hybridization फॉर एग्जांपल जिस तरह VBT हमें बताता है कि किस तरह बॉन्डिंग होती है, तो VBT जो हमें बॉन्डिंग बताता है कि हमारे पास जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है। अकॉर्डिंग टू द VBT वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल जिनके ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, या जिसके ऑर्बिटल अनफिल्ड होते हैं मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, आई मीन टू से कि किसी सब शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द VBT फिर हमारे पास जो आ रहा था मॉलिक्यूल CH4, तो CH4 की अगर हम देखें तो इसमें बॉन्डिंग थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी। मुश्किल इसलिए लग रही थी कि अगर आप देखें तो CH4 का जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अब एटॉमिक नंबर 6 हमारे पास अगर आता है तो इसमें आप बॉन्डिंग को चेक कीजिए, तो इसमें बॉन्डिंग हमारे पास कुछ यूं बनती है कि 1s2 2s2 और हमारे पास 2px1 2py1, ये हमारे पास इसमें आते हैं फिर क्या इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अकॉर्डिंग टू द VBT सिर्फ इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना था और इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना था। सो तो व्हाट अबाउट द बॉन्डिंग? अब 4 हाइड्रोजन वहां पे अटैच है और यहाँ पे ओनली 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द VBT। इट मीन कि जो बाकी बॉन्ड्स है वो हमारे पास बन ही नहीं रहे हैं। तो फिर CH4 मॉलिक्यूल आया कैसे, मतलब कैसे बना CH4 मॉलिक्यूल? और ये सिर्फ CH4 मॉलिक्यूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमोनिया, वाटर, PH3, H2S, NH4+, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो फिर वो कैसे बने, इसको फिर कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन को एक्सटेंशन ऑफ VBT। क्या एक्सटेंशन ऑफ VBT? अब एक्सटेंशन ऑफ VBT में फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल जिसको VBT सेटिस्फाई नहीं करता उसको हाइब्रिडाइजेशन सेटिस्फाई कर लेता है। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम वो मॉलिक्यूल बना सकते हैं। सो अब फिर आप इसको देख ले कि फर्दर इसको हम कैसे अब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, तो ये बेसिकली हमारे पास वो रीज़न है, ये बेसिकली हमारे पास वो रीज़न है कि जो रीज़न हमें हाइब्रिडाइजेशन को समझने में हेल्प करता है। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड वर्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें dsp2 sp2d d3 sp2 sp2 d3, लेकिन फिर वो मतलब ये है कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो फिर वहाँ पे उनकी ज़रूरत आती है, चूँकि आपके लेवल पे उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आई वुड नॉट डिस्कस दैट। ठीक है, यहाँ पे आपके FSC के कोर्स में सिर्फ इन तीनों की ज़रूरत है और हम इन तीनों को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो अब आप देखें, पहले हम डिस्कस करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। किसको? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, दैट इज नंबर 1। अब इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो इसमें CH4 है हमारे पास, NH3 है हमारे पास, H2O है हमारे पास, PH3 है हमारे पास, ठीक है, एंड सो ऑन। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हैं जिसमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। इसी को अब हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर द
एग्जाम्पल हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं CH4 को, ठीक है। अब CH4 का आप देखिए इसका पैटर्न, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो वो हमारे पास 2px 2py1 एंड 2pz0। अब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको हम बेसिकली कहते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो फिर दूसरा हमारे पास होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होगा कि 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह कर लूं बॉक्सेस में, और इसमें हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। थोड़ा सा इसको फर्दर लेके जाएं। अब यहाँ पे जो एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो एक्साइटेशन कैसे होती है, वो एक्साइटेशन हमारे पास इस तरह होती है कि मैं एक्साइटेड स्टेट को ही लेके चलता हूं, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट पे आप देखें हमारे पास ये एक, ठीक है, ये 1s2, ये 2s2, ये 2px1 एंड 2py1 एंड 2pz0, ठीक है। अब इसी को यहां पे थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है यहां पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। अब इस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी। तो मोस्टली हम जो क्लोजली कॉन्टैक्टेड ऑर्बिटल होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल S से P में, P से D में, लेकिन S से D में फिर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि दैट नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड वी कांट प्रोवाइड दैट। सो इसलिए आपने हमेशा ये बात रखनी है कि जो करीब के ऑर्बिटल होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल जुड़ने का मतलब ये है कि जो एक दूसरे के साथ, मतलब ये है कि बॉर्डर पे होते हैं, ठीक है। बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर नहीं, ऑर्बिटल का बॉर्डर, ठीक है, जो वहां पे होते हैं। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह के बन जाएंगे। अब वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आया, तो अब देखें, अब हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या। हाइब्रिडाइजेशन के जो डेफिनेशन है कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है कि जहां पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये वाले थे, ये जो ऑर्बिटल थे ये सारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। ये ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ठीक है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है। अब S का शेप डिफरेंट है, P का शेप डिफरेंट है, S स्फेरिकल है, P हमारे पास क्या है, P हमारे पास डंबल है और डबल डंबल है, ठीक है। अब यहां पे ये जो बेसिकली फिनोमिना होता है कि डिफरेंट शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं और वो हमारे पास सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाते हैं। ये पहले जो ऑर्बिटल होते हैं इसको हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, फिर ये हाइब्रिड बन जाते हैं। सो द फिनोमिना इन विच द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी दे आर कंबाइंड एंड दे फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अब वो सेम शेप और सेम एनर्जी क्या है, अब इसको इधर देखिए, ये दोनों मैंने लिए हैं। अब देखिए इसको अब हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास है हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अब देखें इनकी एनर्जी डिफरेंट थी, S की डिफरेंट है, P की डिफरेंट है, यहां पे इनकी एनर्जी भी सेम है और इनका शेप भी सेम है। और ये जो पूरा फिनोमिना था इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको पॉलिंग एंड स्लेटर ने किया था। पॉलिंग एंड स्लेटर, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको
इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ आ गई होपफुली। अब CH4 में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। अब देखिए, एक हाइड्रोजन यहां पे अटैक करेगा, आ गया, तो ये sp3 है। sp3 क्यों है? 1 s है और 3 हमारे पास p है, 3 हमारे पास p है, मतलब ये 4 ऑर्बिटल्स है। एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, इसको 1 कर ले, इसको 2 कर ले, sp3। एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, इसको 3 कर ले, और एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, इसको 4 कर ले। ये 4 हाइड्रोजन आते हैं और ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। यही हमारे बेसिकली होता है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चीज VBD एक्सप्लेन नहीं कर रही, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ VBD जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं वो इसको एक्सप्लेन कर रही है। क्या कर रही है? इसको एक्सप्लेन कर रही है। अब इसकी अगर हम बॉन्डिंग देके, मतलब ये कि अब इसका शेप क्या बनेगा, तो इसका शेप कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो इस पे हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। ये जो एंगल होगा ये होगा 109.5 डिग्री का। क्या? 109.5 डिग्री का। ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहेड्रल। क्या? टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन 4, हेड्रल मीन कॉर्नर। अब 4 कॉर्नर पे ये हमारे पास अटैच है। ये बेसिकली हमारा है CH4। क्या है? CH4। और यहां पे हम यही बात करते हैं कि हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है बेसिकली वो बॉन्डिंग क्या है? ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां पे आप एक चीज को देख लें, इधर देखें, यहां पे ये कार्बन क्या है? ये डाइवेलेंट है, मतलब ये कि इसकी 2 वैलेंसी है। इस केस में मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू द VBD। और यहां पे फिर आप इसको देख लें, तो फिर यहां पे ये क्या है? ये टेट्रावेलेंट है, तो ये डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट बन जाता है। किसकी वजह से बन जाता है? ये बन जाता है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, कि डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट। अब यहां पे ये 4 बॉन्ड बना सकता है, एंड दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। कि डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट कैसे बनता है, ठीक है, ट्राइवेलेंट कैसे बनता है, पेंटा, सिक, हेक्सा, ये कैसे बनते हैं, ये बेसिकली हमें फिर हाइब्रिडाइजेशन बताता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो है हमारे पास किस चीज का? वो है हमारे पास अमोनिया का। ठीक है, अब अमोनिया के एग्जाम्पल में अगर हम करें तो नाइट्रोजन हमारे पास बेसिकली आता है एटॉमिक नंबर 7 के साथ। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pg1, ये हमारे पास इसमें आते हैं फिर 3। ठीक है, 3 हमारे पास ट्राइवेलेंट आता है। ठीक है, अब इसकी बॉन्डिंग हम किस तरह कर सकते हैं? तो देखिए, अब मैं ज़्यादा डिटेल में आपको वो नहीं उस तरह नहीं करूँगा। अब देखिए, हमारे पास ये 4 बन जाते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा मतलब बॉन्डिंग करता है, ये कैसे sp3 है, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास है 3। कितने हैं सिग्मा बॉन्ड्स है हमारे पास? ये जो होते हैं ये 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये 3 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये हमारे पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर को हम इसमें काउंट करते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। लोन पेयर को हम काउंट करते हैं, हम सिर्फ पाई बॉन्ड को इसमें काउंट नहीं करते। ठीक है, तो यहां पे हम बेसिकली इस पे बात करते हैं कि ये शेप बनता कैसे है। तो यहां पे हमारे पास एक आता है हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा, यहां पे तीसरा, और हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3। मतलब ये कि s ने तो पार्टिसिपेट किया है लेकिन इसका ये ऑर्बिटल ये कंप्लीट है। तो फिर इसकी शेप किस तरह बनती है? तो शेप इसकी मैं आपको समझाता हूं कि नाइट्रोजन की ये हमारे पास होते हैं यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन आता है यहां पे, एक हाइड्रोजन आता है यहां पे, और एक हाइड्रोजन आता है यहां पे।
इसकी जो शेप है इसको हम कहते हैं पायरामिडल। क्या कहते हैं? पायरामिडल। ये इस तरह होता है। इसमें ये एक लॉन्ग सा, ये थोड़ा सा और भी ऊपर जाता है, ये एक पिरामिड की तरह। अब पिरामिड क्या है? आपने वो मिस्र का अगर देखा हो इजिप्ट में, ठीक है, जिसको वो पिरामिड्स बोलते हैं, वो जो 4 कॉर्नर से इस तरह एक बिल्कुल तिरछी शेप का एक मीनार की तरह वो एक बना होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं पिरामिड। इसका शेप भी उसी तरह होता है कि ये 3 जो इसके मतलब बाजू हैं यहाँ पे होते हैं और ये एक थोड़ा सा ऊपर निकला होता है, इसकी ये शेप यूं बनती है, यूं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पिरामिडल शेप। क्या कहते हैं? पिरामिडल शेप। अब यहां पे sp3 में हमने पढ़ा था कि CH4 के केस में कि एंगल 104.5 डिग्री होता है, तो फिर यहां पे एंगल क्या होगा? यहां पे एंगल होगा 107.5 डिग्री। तो फिर ये चेंज क्यों आया? ये जो चेंज आया बिकॉज ऑफ दिस लॉन पेयर, ये 109.5 से 107.5 पे इसकी वजह से आया। आपने अगर वेस्पर में देखा होगा तो जो लॉन पेयर होते हैं वो ज्यादा रिपल्शन कास करते हैं। क्या करते हैं? उसका रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्डेड पेयर, तो उसकी वजह से इन्होंने ज्यादा रिपल्शन कास किया और जो एंगल 109.5 डिग्री बनना था वो 107.5 डिग्री बना पिरामिडल शेप के साथ। किसके साथ? पिरामिडल शेप के साथ। सिमिलरली हमारे पास इसी के साथ एक मिलता जुलता एग्जाम्पल है, वो है H2O का। किसका है? H2O का। अब H2O के केस में हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। काउंट करें 6 है, यस 6 होंगे। तो फिर यहां पे किस तरह बनता है? 1, ये 2 सिंगल और ये सिंगल। इट मीन कि यहां पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहां पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट मीन कि यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पे आएगा और बॉन्डिंग होगी sp3। इट मीन कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और वो दोनों H के हैं और ये 2 लोन पेयर है। तो फिर इसका शेप कैसे बनेगा? शेप इसका ऐसे बनेगा, यहां पे भी, यहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, H यहां पे होता है, H यहां पे होता है। मतलब ये कि ये इस तरह का शेप इसका बनता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंगुलर शेप। क्या? एंगुलर इसकी ज्योमेट्री है। और इसका एंगल क्या होगा? अब वहां पे सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, 107.5 डिग्री था। यहां पे तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे 104.5 डिग्री है। क्या है? 104.5 डिग्री है। इट मीन कि नंबर ऑफ लोन पेयर जितने इंक्रीज होंगे उतनी ही हमारे पास बॉन्ड एंगल में फर्क आएगा। क्या आएगा? फर्क आएगा। जितने आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे आपके पास बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। तो ज्योमेट्री एंगुलर एंगल हमारे पास 104.5 डिग्री। क्या है? 104.5 डिग्री। तो ये हमारा था बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए, CH4 का, अमोनिया का और H2O का। CH4 में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल। H2O में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा बॉन्ड्स और हमारे पास यहाँ पे 104.5 डिग्री शेप इसका एंगुलर है। इसी तरह अमोनिया में हमारे पास पिरामिडल शेप है, 107.5 डिग्री है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास तीनों आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 सॉरी, sp3 हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये उससे भी आसान है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास है BF3 CH3 प्लस, BF3 और CH3 प्लस। तो पहले मैं देखें BF3
CH3+, तो यहाँ पे हम पहले BF3 को कर लेते हैं। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p1। ठीक है, बोरोन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरह होगी, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, तो ये कुछ यूं बन जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 and 1। इट मीन कि अब ये ट्राईवेलेंट है, मोनोवेलेंट से ट्राईवेलेंट पे चला गया। अब यहाँ पे बॉन्डिंग किस तरह होगी, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन, या पहले इसको आप हाइब्रिड बना लें, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो 1 फ्लोरीन यहाँ पे आता है, 1 फ्लोरीन यहाँ पे आता है और 1 फ्लोरीन यहाँ पे आता है। ये sp2 है, सिंगल s एंड 2p, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। ठीक है, कि एक s और 2p ने इसमें बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, एक s और 2p ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है। तो फिर इसकी ज्योमेट्री किस तरह बनेगी, तो इसकी ज्योमेट्री बनेगी कि बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ, तो इसकी जो 1 फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, 1 फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, 1 फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, तो ये इस तरह इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। और ये हमारे पास आएगी 120 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये हमारे पास इसकी फिर ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, बोरोन की। इसका आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक S है, ठीक है, ये एक P आ गया, ये दूसरा P आ गया। इन्होंने किस तरह बॉन्डिंग की है, अब तो इन्होंने बॉन्डिंग की है एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे। तो ये जो एंगल आता है 120 डिग्री का, F F F, और ये हमारे पास है B। तो ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम यहां पे थोड़ा सा बात करते हैं द आइडिया ऑफ पाई बॉन्ड, द आइडिया ऑफ पाई बॉन्ड, कि बेसिकली पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बॉन्ड हमारे पास ये पैरेलल ओवरलैप है। आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पैरेलल ओवरलैप है आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब हमारे पास S और P, ठीक है, ये हेड ऑन ओवरलैप करते हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड को जन्म देते हैं, लेकिन जब यही चीजें पैरेलल ओवरलैप करती है तो ये पाई बॉन्ड को जन्म देती है। फॉर एग्जांपल O2 हमारे पास है, ठीक है। अब O2 के केस में आप देखें तो अगर इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास इसका जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन A8, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। अब यहां पे ये ऑक्सीजन जब बॉन्ड करेगा सेकंड ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाला बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और ये दोनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये वाला जो ऑर्बिटल होता है ये हेड ऑन ओवरलैप करता है। क्या कहता है? हेड ऑन ओवरलैप करता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और ये वाला जो ऑर्बिटल होता है ये पैरेलल ओवरलैप करता है, तो ये क्या बनाता है? ये पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यही इन दोनों में फर्क है कि एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनाता है और दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है। ये अब देखें,
ये हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड और ये वाला हमारे पास है पाई बॉन्ड। आपके पास किसी भी एटम में, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, उसमें 3 बॉन्ड्स है, किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वहां पे आपके पास सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे। लेकिन इस तरह डबल, ट्रिपल, इस तरह टेट्रा, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में 3 है, 1 सिग्मा 2 पाई, कार्बन में 4 है, 1 सिग्मा 3 पाई, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर सिंगल सिंगल आ जाए, जिस तरह CH4 के केस में है, तो वो सारे सिग्मा है, वो सारे सिग्मा है, क्योंकि वहां पे सारों में S इन्वॉल्व हुआ है और S फॉर द H इन्वॉल्व हुआ है। हाइड्रोजन कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ये आप याद रख ले, हाइड्रोजन कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हम फर्दर इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, यहां पे ये और ये आपस में बॉन्डिंग करता है, ये और ये आपस में बॉन्डिंग करता है। ये सिग्मा बॉन्ड देगा आपको और ये वाला पाई बॉन्ड देगा। ये एक सिग्मा बॉन्ड देगा और एक आपको पाई बॉन्ड देगा, ठीक है। ये बेसिकली हेड ऑन और पैरेलल, मतलब ये है कि ये जो दोनों बॉन्ड बनाएंगे ये सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा? ये सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर ये साइड वाइज आ जाए एक दूसरे के साथ तो फिर ये क्या होगा? ये पाई बॉन्ड होगा। तो ये बेसिकली सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको फिर sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊं। ओके गाइज, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द फाइनल वन, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में हम कौन सा एग्जांपल पढ़ सकते हैं? पाई बॉन्ड का कंसेप्ट आपको सब समझ आ गया है। यहां पे मैं आपको करवाता हूं, BeCl2 भी है, C2H4 भी है हमारे पास, और HgCl2 भी है हमारे पास, इसमें भी है, और CO2 में। ये सारे हमारे पास क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। हम यहां पे करते हैं BeCl2, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2, 2s2, 2px0, 2py0 एंड 2pz0। इट मीन के हमारे पास ये आ जाता है आपका 0 0। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये 0 0। तो फिर ये इस तरह बन जाएंगे हमारे पास। तो एक s और एक p, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसको आप देख लें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक s, अब बेरिलियम एक क्लोरीन यहां पे आया और एक क्लोरीन यहां पे आया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp और sp। तो फिर इसका शेप कैसे बनेगा? तो शेप इसका बनेगा बेरिलियम एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे। ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का होगा और इसकी जो ज्योमेट्री होगी लीनियर। तो इसको आप ठीक है, (180 डिग्री विद द लीनियर ज्योमेट्री), ठीक है। ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें सच ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको इसमें फर्दर बताऊं। अगर आपको sp3 की समझ आ गई तो ये आपके लिए बिल्कुल पानी की तरह है, ठीक है। अगर आपको sp3 की समझ आ गई है तो ये बिल्कुल आपके लिए पानी की तरह है, ठीक है। तो होपफुली गाइज इसकी आपको समझ आ गई। मैं अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। एक तो मैंने आपको फार्मूला बताना है, उस पे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको फार्मूला बताना है कि फार्मूला हमारे पास इसका क्या बनता है, ठीक है।
कि जिसके ज़रिए हम हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकें, जिसके ज़रिए हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सके। ठीक है, तो वो फार्मूला मैं आपको एंड बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ठीक है, फैक्ट्स हमारे पास इसके क्या है। Facts about hybridization, facts about hybridization। ठीक है, और वो फैक्ट्स क्या है हमारे पास। नंबर 1 फैक्ट हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी होते हैं, ठीक है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, वो हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या? नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इट मीन के नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल equal to number of unhybrid orbitals। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होंगे। क्या होंगे? ये हमारे पास इक्वल होंगे। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रॉन डू नॉट गो, इलेक्ट्रॉन डू नॉट गो अंडर हाइब्रिडाइजेशन। ये बड़ा अहम सवाल है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये ऑर्बिटल्स की होती है, ये इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। ये ऑर्बिटल्स की होती है, इलेक्ट्रॉन की नहीं होती। हाइब्रिड बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। थर्ड वन, हाइब्रिड बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ये जो हाइब्रिड बॉन्ड होता है ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा। ये पाई बॉन्ड नहीं होता। मैंने आपसे क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता। हाइब्रिड बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अनहाइब्रिड बॉन्ड। ये जो हाइब्रिड बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है किस चीज से? अनहाइब्रिड से, अनहाइब्रिड बॉन्ड से। तो हाइब्रिड बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अनहाइब्रिड बॉन्ड। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन अकर इन द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। फिफ्थ वन, हाइब्रिडाइजेशन अकर इन द सेंट्रल एटम, इन द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब जिस तरह NH3 है तो नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइड्रोजन में नहीं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट अकर इन आइसोलेटेड एटम। सिक्स्थ वन, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट अकर इन आइसोलेटेड एटम, इन आइसोलेटेड एटम बट इन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल में होता है, आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होता। अब मैं आपको इसकी रूल्स बताता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन का हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि किस में हाइब्रिडाइजेशन है और किस में नहीं है और कौन सी है। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है इसके लिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/2, P इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M, V प्लस M माइनस C प्लस A। ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मालूम करते हैं कि P क्या है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल
एटम। तो फिर V क्या है? V हमारे पास बेसिकली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो फिर M हमारे पास क्या है? M हमारे पास बेसिकली है क्या? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, तो फिर C क्या है हमारे पास? ये हमारे पास आ गया M, ये हमारे पास आ गया V। अच्छा, अब ये जो C हमारे पास है चार्ज ऑन कैटायन। C हमारे पास है चार्ज ऑन कैटायन। तो फिर A हमारे पास क्या है? चार्ज ऑन एनायन। ये हमारे पास आ गया है फॉर्मूला। अब मैं आपको लॉन पेयर का भी बता देता हूं कि हम लॉन पेयर कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या कि लॉन पेयर आप इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन पेयर आप इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? वो है लॉन पेयर दैट इज इक्वल टू P माइनस N। P माइनस N। अब P क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, P क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। और N क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल। अच्छा, अब ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम और हमारे पास N क्या हो जाएगा? तो N हमारे पास बेसिकली फिर आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। अब इस पे हम एक एग्जांपल डाल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हम सपोज SO2 करते हैं। क्या करते हैं? हम SO2 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब SO2 पे अगर हम P अप्लाई करें, पहले वाला फार्मूला हाफ। अब देखिए उस फार्मूले में हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है कि V। तो V हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। ये हमारे पास आ जाता है कि वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम क्या है? वो हमारे पास है 6। कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हमारे पास? 6 है। फिर प्लस हमारे पास जो M था, तो M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट इसमें कोई भी नहीं है, लिहाजा ये हमारा आ गया 0। ठीक है, फिर हमने कहा था कि C हमारे पास क्या है? C हमारे पास है चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर हमने कहा था चार्ज ऑन एनायन, वो भी कोई नहीं है, तो 0। तो इससे क्या आता है? इससे आता है 6/2। तो इससे आता है 3 का मतलब यह है कि इसमें हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। देखिए अब sp2, एक s और 2p, मतलब ये कि ये sp2। अब p की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी? 3। तो n की वैल्यू कितनी है? n हम क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। कितने एटम्स है? 2 एटम्स है ना, 2। तो फिर फॉर्मूले में डाल दें, तो लॉन पेयर इज इक्वल टू 3 - 2 1। इस मतलब ये कि एक लॉन पेयर होगा। SO2 में कितने होंगे? SO2 में एक लॉन पेयर होगा। ठीक है, इस पे हम ये भी कर सकते हैं। मैं इस पे आपको एक और एग्जांपल भी करवाता हूँ, वो मैं आपको इधर करवाता हूँ। सेकंड एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं? SF6 कर लेते हैं। SF6। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। SF6 में हमारे पास वही फार्मूला इस्तेमाल कर लें कि P इज
1/2। अब वहाँ पे हमारे पास कितने हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन सेंट्रल एटम, V क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल कितने हैं, ये हमारे पास आते हैं 6। कितने, 6 प्लस फिर हमारे पास M क्या है, M हमारे पास नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, तो मोनोवेलेंट फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो कितने हैं 6, चार्ज 0 और ये 0, इट मीन के 12/2, तो इससे आता है 6 का मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d2। मैंने कहा था ना हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होते हैं, sp3d2। अब sp3d2 के लिए अगर हम यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता कि आपके लिए आसान हो, तो sp3d2, अब आप देखें यहाँ पे अगर इसको हम लॉन पेयर वाले के साथ कर ले कि p-n, तो p कितना है, p हमारे पास है 6 है, यस, और n कितना है, तो नंबर ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल एटम वो भी 6 है, तो आता है 0, इट मीन नो लॉन पेयर, नो लॉन पेयर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट वाज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन के किस तरह होता है, ये फार्मूला आपने लाजिमी याद करना है। कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क इन द कमेंट एरिया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।